ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચેના યુદ્ધની ભયંકર સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। ગાઝા સિટીની એક હોસ્પિટલમાં થયેલા હુમલા બાદ યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડને ઇઝરાયલ પહોંચ્યા હતા અને ઇઝરાયલના પીએમ સાથે સતત 5 કલાક સુધી બેઠક કરી હતી। ત્યારે ડીડી ન્યૂઝ સંવાદદાતા અમૃતપાલ સિંહે તેલ અવીવથી હાલની સ્થિતિ અંગે વિસ્તૃત माहिती આપી હતી। अमृतपाल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बहुत ही गंभीर बातचीत हुई है। 5 घंटे से ज्यादा ये बातचीत चली है। अब जब ये बातचीत आगे बढ़ी है, क्या हमें लग रहा है कि अब जो हालात हैं वो सुधरते नजर आ रहे हैं? कहीं सुधार की संभावना तो है, जैसे उन्होंने कहा, पर वो संभावना ही है। जिसे अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, इट्स अ प्रॉमिस ऑफ पीस। Will they hold true to the promise? Will the promise? बातें होती हैं, वादे टूटते भी हैं। तो जैसे ही अभी राष्ट्रपति बाइडेन यहाँ तेल अवीव से गए तक नहीं थे, हमास ने तेल अवीव पे रॉकेट हमले करने शुरू कर दिए। मैं खुद वहाँ उस होटल के बाहर था जहाँ ये मीटिंग हो रही थी। हमें एकदम सायरन्स बज गए, रॉकेट अटैक हो गया, हमको खुद भागना पड़ा। तो मतलब ये क्लियर सिग्नल है कि हमास बैक डाउन नहीं कर रहा। वहीं इजराइल की स्टेटमेंट आप देख लें कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर हम तब खोलेंगे अगर जब ये हमारे बंधक जो बनाए हैं उनको रिलीज करेंगे। हमास कह रहा है कि बंधक हम तब रिलीज करेंगे जब ये मिलिट्री एक्टिविटी बंद करेंगे, हम पे गोले दागने बंद करेंगे। ये कह रहे हैं हम गोले दागने तब तक नहीं बंद करेंगे जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर देते। फिर ये कह रहे हैं कि एड हम तब उतनी अलाउ करेंगे अगर उसमें खाना, पानी और दवाइयाँ हों, और वो भी हम सिर्फ साउथ गाजा के लिए अलाउ करेंगे, नॉर्थ में हम जाने नहीं देंगे, नहीं तो हम रोक देंगे। तो अब क्योंकि वो हमास के हाथ लग जाएगी, तो इसका मतलब लोगों को दिक्कतें तो रहेंगी। वो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं कि उसका भयानक परिणाम होंगे, वो आप कैसे हैंडल करेंगे? फिर ये कह रहे हैं कि जो रेड क्रॉस का, जो इजरायली कह रहे हैं कि रेड क्रॉस की जो विजिट्स हैं उसमें हमारे जो लोग हैं, बंधक हैं, उन तक वो जाएंगे और इंटरनेशनल ओपिनियन मोबिलाइज करेंगे। तो क्या हमास उनको इजरायली बंधकों तक एक्सेस देगा? तो ये बड़े किंतु परंतु इन्होंने लगा दिए हैं। कल की मीटिंग अहम थी, 5.5 घंटे चली। उधर नेतन्याहू की पूरी वॉर कैबिनेट थी, इधर जो बाइडेन के साथ उनके विदेश मंत्री, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर, वो सब लोग थे। बड़ी अहम मीटिंग थी, सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई। पहले एक एक करके मीटिंग हुई, मतलब 2 प्रिंसिपल्स में नेतन्याहू और बाइडेन में हुई, फिर पूरी कैबिनेट के साथ हुई। तो वो सब मीटिंग्स का दौर लगातार चलता रहा। 5.5-6 घंटे तक ये मीटिंग्स चलती रहीं। पर अब ये है कि क्या दोनों साइड्स अभी इस वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने मन बनाया है कि इसको डी एस्केलेट करें? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है आने वाले दिनों में सैन्य कार्रवाई होती रहेगी, उधर से भी हमले होते रहेंगे। और अगर जैसे गाजा अस्पताल जैसे वाकया गुजरेंगे तो जो काउंटर एक्विजिशंस और एक्विजिशंस के नहीं जी हमने नहीं किया, उन्होंने किया, वो कहेंगे नहीं हमने नहीं किया, इन्होंने खुद ही कर लिया है। ये सब चलता रहेगा। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वॉर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है नैरेटिव कंट्रोल करने का। और मुझे नहीं लगता कि इजराइल तब तक रुकेगा जब तक वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, हमास को सिग्निफिकेंट नुकसान पहुंचा के छोड़े ना। और हमास तो वो हैं गुरिल्ला फाइटर्स किस्म के, वो किसी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो और दूसरी एक बड़ी संभावना, क्या अगर हिजबुल्लाह कूद गया, अगर लेबनान के साथ फ्रंट खुल गया, तो फिर क्या होगा? हमास से तो ये फिर लड़ लेंगे। लेबनान के पास जिस तरह का फायर पावर है, फिर तो इजराइल को उत्तर में भी लड़ना पड़ेगा, दक्षिण में भी। तो फिर उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्या और बढ़ेगी? तो ये सब संभावनाएं हैं। उसमें डी एस्केलेशन की एक संभावना है, पर वो कम संभावना लग रही है अभी तक, कम से कम। ठीक बात, हमने बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए।